आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई हरिओम सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं वेव मोशन, तरंग गति। और तरंग गति में हम समझेंगे इसके तरंगों के प्रकार और तरंगों की प्रॉपर्टीज और तरंगों की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वेव मोशन, तरंग गति। तरंग गति में दो तरह की तरंगें होती हैं। एक तो होती हैं यांत्रिक तरंगें, मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी होती हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स, अयांत्रिक तरंगें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यांत्रिक तरंगों का मीन्स होता है जो यंत्र से, किसी माध्यम से, किसी मीडियम से उत्पन्न होने वाली होती हैं। रिक्वायर्ड मीडियम, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ये गमन नहीं कर सकती हैं। गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो ध्वनि तरंगें जो हैं वो यांत्रिक तरंगें हैं। स्प्रिंग है, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें भी क्या है, यांत्रिक तरंगें हैं। और दूसरा है हमारा नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंगें। नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, अर्थात ऐसी तरंगें जिन्हें गमन के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती, अयांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। एग्जाम्पल है प्रकाश तरंगें हैं, एक्सरे। यहाँ पर कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकाश जो है निर्वात वैक्यूम में भी गमन कर सकता है, इसलिए ये अयांत्रिक तरंगों के अंतर्गत आएगा। यांत्रिक तरंगें, मैकेनिकल वेव्स, भी दो प्रकार की होती हैं। पहला है अनुप्रस्थ तरंगें, ट्रांसवर्स वेव्स। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ इस तरह से गति करती है, कंपन लंबवत होता है। पार्टिकल्स इस तरह से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कंपन करते हैं, अर्थात बेस से परपेंडिकुलर कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो समुद्र की लहरें, समुद्र की लहरों में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अर्थात ऐसी तरंगें जिनमें पार्टिकल्स समांतर, पैरेलल कंपन करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें, वायु में उत्पन्न तरंगें, वायु में उत्पन्न तरंगें जैसे साउंड वेव कह सकते हैं। तो ये सभी अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाते हैं। यहाँ बात करें तरंगों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, तो उसमें ये 5 क्वालिटियाँ होती हैं, 5 गुण होते हैं। पहला है कला, दूसरा आयाम, तीसरा आवर्तकाल, चौथा आवृत्ति और 5वां तरंग दैर्ध्य। कला को इंग्लिश में फेस कहते हैं। किसी क्षण, स्थिति, सिचुएशन, किसी कण द्वारा किसी क्षण की जो स्थिति होती है वो उसकी कला कहलाती है। जब कोई पार्टिकल्स कंपन करता है और कंपन करते समय किसी क्षण की जो स्थिति है वो उसकी कला कहलाती है। दूसरा है आयाम, एम्पलीट्यूड, माध्य से महत्तम विस्थापन। कोई कण अगर कंपन कर रहा है तो उसके माध्य से मीन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, वो उसका आयाम कहलाएगा। आयाम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तीसरा है आवर्तकाल, टाइम पीरियड, एक कंपन में लगा समय, अर्थात एक पूरा कंपन करने में कण को लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। चौथा है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में किया गया कंपन। किसी पार्टिकल्स द्वारा, किसी कण द्वारा 1 सेकंड में जितने कंपन किए जाते हैं उसकी आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। 5वां है तरंग दैर्ध्य, से लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। एक कंपन में तय दूरी, अर्थात किसी कण द्वारा एक कंपन में तय की गई कुल दूरी उसकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। यहाँ तरंगों में देखें तो 2 स्थितियां बनती हैं।
एक है अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी है अनुदैर्घ्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अनुप्रस्थ तरंगों में किसी कण द्वारा पार्टिकल्स द्वारा दो स्थितियां बनती हैं। एक है सुरंग जिसे शीर्ष कहा जाता है, क्रिस्ट कहते हैं, और दूसरा है गर्त जिसे ट्रफ कहा जाता है। तो शीर्ष जो है किसी पार्टिकल्स के कंपन करने का ऊपरी भाग है जो अधिकतम विस्थापन लेता है, और जो न्यूनतम विस्थापन लेता है बेस से नीचे की तरफ वो इसका गर्त कहलाता है जिसे ट्रफ कहते हैं। तो शीर्ष से शीर्ष की जो बीच की दूरी है इसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ऐसे ही गर्त से गर्त की जो दूरी है वो इसकी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य हम या तो पॉजिटिव ऊपर से ले सकते हैं या नेगेटिव नीचे से भी ले सकते हैं, अर्थात गर्त से गर्त तक की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी और शीर्ष से शीर्ष तक की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। अब बात करें अनुदैर्घ्य तरंगों की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो इसमें भी दो स्थितियां बनती हैं। एक है संपीड़न जिसे सघन बोला जाता है और इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेशन, और दूसरा है विरल जिसे रेयरफैक्शन कहा जाता है। तो सघन वो स्थिति है जहां अनुदैर्घ्य तरंगों के पार्टिकल्स कम दूरी तय कर पाते हैं, अर्थात जहां पर स्थिति सघन होती है। ये पास पास आप देख रहे हैं, ये समांतर कंपन पास पास हो रहा है और यहाँ जो कंपन है वो दूर दूर हो रहा है। तो ये स्थिति जो है ये गैप वाली स्थिति है, इसे विरल बोला जाएगा। और आगे ये है, ये भी सघन है, आगे सघन हो जाएगा। तो सघन से सघन तक की दूरी ये क्या कहलाएगी, ये इसकी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। और ये विरल है और ये अगला भी विरल आएगा, विरल से विरल तक की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।